बता रहा था, अगर सही से कुंडली मैच नहीं किया दशा अंतरदशा को, शादी करा दिया, जो कि कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करता। बहुत रेयर विज्ञ एस्ट्रोलॉजर देखते हैं कि अब शादी जो किया, इस समय दशा अंतरदशा क्या है और आगे चल के कौन सा दशा अंतरदशा दोनों का चलेगा। नहीं देख पाया। और वहां ऐसा केस, भुवनेश्वर का 1-2 केस का बात कर रहा हूं, मेरा बहुत क्लोज है। लड़की बहुत सुंदर देखने के लिए, एक लड़की है, जन्म हुआ, शादी का 11 साल में 2 शुभ ग्रह का दशा अंतरदशा, बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह के दशा में शुक्र का अंतरदशा विधवा, शुक्र महादशा में गुरु बृहस्पति का अंतरदशा। एक केस नहीं, ऐसा मेरे पास आज के डेट में करीब 25-30 ऐसे और लड़की औरतों का मेरे पास कुंडली है। अब बताओ, शुक्र का महादशा चालू और पति मर गया, या शुक्र का दशा अंतरदशा चालू और पतिदेव किसी और के साथ भाग गए, या फिर उनका शनि चालू। शनि वाला बोलेगा यार रहने दो, क्या करना, छोड़ो, होगा नहीं होगा, टाइम नहीं है, मूड नहीं है, बोरिंग है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, क्या ये सब बहुत हो गया, हम बाबा आदमी, महात्मा सत्पुरुष। शुक्र का महादशा चल रहा है, लड़की बोलेगी सुड़ी हुई चीज नहीं, थोड़ा सा तो चाहिए, कैसे करके दो, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, एट एनी कॉस्ट चाहिए। क्या करेगी? आप लोग हंस रहे हो, मैं उनका हालत देख के ना हृदय मतलब पीड़ा में भर जाता है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट प्रॉब्लम। मैं ना उन लड़की और नारियों को धन्यवाद और कृतज्ञता देता हूं कि जिनके जीवन में कोई सही सेक्स पार्टनर या हस्बैंड मिल जाए, जो कम से कम 1, 1.5, 2, 3 घंटा चलो इस युग में उसको उस लेवल पे लेके जा सके कि उसका सारे ऊर्जाओं को रिलीज कर सके। फिर भी मैं देखा हूं कुछ ना कुछ रोग बीमारी में पड़े रहते हैं। इतने के बाद भी माने क्या, उनका रिक्वायरमेंट और था, लेकिन वहां वो महिला का, चाहे नारी का, चाहे पुरुष का, कंप्लीट हेल्प नहीं मिलने के कारण, कंप्लीट रुचि नहीं लेने के कारण, कंप्लीट उसको सपोर्ट नहीं कर पाने के कारण वो उस लेवल से ऊपर नहीं निकल पाए, या उस टेंशन या ये से रिलीज हो नहीं पाए। क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर कर्तव्य कर्म पुरुष से ज्यादा नारी का रहता है। पुरुष एक ऐसा एलिमेंट है ना, कहीं भी जाके अपने को रिलीज कर देता है, बाहर चला जाएगा, घूम लेगा, दोस्तों के साथ बस के बैठ के खट्टी मार लेगा, बिना फालतू का बहसबाजी कर लेगा, निकोटीन सिगरेट दारू वगैरह ले लेगा, कुछ नहीं मिला तो अपना हाथ जगन्नाथ भी कर लेगा। लड़की क्या करेगी बोलो? उसको तो 4 दीवार में रहना है। चलो कहीं से भी इलीगल रिलेशन थोड़ा बहुत कर भी ले, और इलीगल रिलेशन कभी रिलीज नहीं करता। डरा हुआ छुपा हुआ एक्टिविटी वो आपको रिलीज नहीं करेगा। अगर है ऐसा इलीगल रिलेशन तो वो कंप्लीट निर्भय अवस्था में हो। देखिए, मैं इलीगल रिलेशन का सपोर्ट में नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर है तो वो फुल ड्यूरेशन एंड निर्भयता और पूरे विश्वास और सरेंडरनेस, एक समर्पण भाव के साथ हो तो कहीं कामगर है, और वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन, मिनिमम 4 घंटा से लेकर 8 घंटा तक। और आज के डेट में वो मेडिसिन खा के आने वालों के पास भी दम नहीं है, और ना ही आपका मशीन तब तक सस्टेन करेगा, फट फुट के एकदम पेच लगाना पड़ जाएगा। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, प्री प्रिपरेशन चाहिए, किसी को पता ही नहीं, करना चाहता नहीं, और
उसके लिए जो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, एबिलिटी, कैपेसिटी, क्या बोला, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, कैपेसिटी को बिल्डअप करना कि उस लेवल पर जा सके, वो भी दम नहीं। और ऊपर चल के बताऊं, एक बात बताओ ना, एक पति का पत्नी के प्रति आकर्षण कितना दिन का मैक्सिमम लाइफ हिस्ट्री इस युग में? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद वही टाकी कर भी डेली डेली घोरे मुर्गी, क्या बोलते हैं, घर का मुर्गी दाल बराबर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर गलत कुंडली का विश्लेषण हुआ है, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल जो आकर्षण शक्ति एक दूसरे के प्रति, प्रेम बंधन, वो जहां दशा अंतरदशा चेंज हो गया वो डिटेक्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत राइट कुंडली मैच करके शादी करने का जरूरत होता है। और जब भी कोई शादी का मैटर आता है और डिले मैरिज वाला आता है ना, हाथ जोड़ देता हूं, चल भाग यहां से। क्यों? तू तो ओल्ड स्टॉक है। अभी सोचो, एक लड़की का 18 साल, 19, 20, 22, 23, 24, लास्ट 24, इस पीरियड में शादी हो जाएगा सबका? नहीं। इस पीरियड में हर माँ बाप अपना बेटियों का, भाई 18 साल होते होते भाई तू जल्दी भाग घर से, जल्दी शादी, 18, 19, 20। ओल्ड स्टॉक बोलने से 22, 23, 24, उससे ज्यादा तो नहीं ना? क्यों बोलो? क्योंकि उस समय मार्केट में जो अवेलेबल है मॉडल, उसका स्पेयर पार्ट अवेलेबल होगा मार्केट में, वो मॉडल का डिमांड है, तो मैच मेकिंग हो गया, सेल आउट हो गया, सेल डीड खत्म, रजिस्ट्रेशन खत्म। बाकी जो रहा सहा जाली के ऊपर, जो ऊपर गजड़ा धाम चावल जितना है, पत्थर उथर, वो छलने में नीचे नहीं जा रहा है किसी कारण से। मजाक नहीं है, यही सीरियसनेस है जिसको मैं बताने चाह रहा हूं। आप जिसको मजाक ले रहे हो कि मैं जोक कर रहा हूं बोल के, ये समाज का दर्द है, पीड़ा है, ओडेमा है, कैंसर है, समझो। और वो कुछ % पूरा समाज के लिए अभिशाप है। इसीलिए कोई भी लड़की मेरे पास आता है ना, उसे बोलता हूं, सुन पहले शादी कर, फिर प्रवचन दे मेरे पास। क्योंकि अब तू मेन स्टॉक में है। मेन स्टॉक समझते हो? शोरूम का शोपीस। और पीछे का जो स्टॉक है वो क्या है? गोडाउन का स्टॉक। उधर कोई जाता है देखने? जो भी स्नो बोरोप्लस पाउडर लगा के शोरूम में लाइट 50 तो इधर उधर लगा के, स्प्रे फ्रे मार के, डेजलिंग चिकन ऐसा ऐसा घिस घिस के रखा, क्यों? माल पार हो जाए। बजाज के साथ यही हो गया। बजाज माल स्टॉक ले आया, मार्केट में चेंज हो रहा है, ट्रेंड देख नहीं पाया, 1100 स्कूटर लास्ट में डंप यार्ड में फेंकाना पड़ा उसको। रेट कम हो गया, मार्केट वैल्यू खत्म, कोई ले नहीं बजाज स्कूटर चेतक। राउरकेला का केस है, 1100 या 2200 स्कूटर क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया। रखा शोरूम में, रख रख के वहां धूल खाया, नहीं बेचा, तब तक कंपनी ने नया माल निकाल दिया। उस समय बजाज क्या एक तो निकल गया, हाँ कुछ बहुत माइलेज देने वाला निकल गया, और ये सारे आउटडेटेड हो गए। अब सोचो, जो लड़की 90 में जन्म हुई थी, अब उसका क्या उम्र? 31। और जो 95 में जन्म हुई थी 26। 2000 में जो लड़की जन्म हुई थी, समझो बड़ा सीक्रेट बात है, 21 का लड़की अभी 2001 में जो जन्म हुई थी अभी 20, तो 20 साल का जितने लड़की हैं अब, उन सब का घजाघज शादी होगा। उसी हिसाब में मैच मेकिंग। 3 साल 4 साल पहले का बड़ा लड़का नहीं, वो तो सारे लड़की को वाश आउट कर दिए, शोरूम से साफ हो गया, शोरूम में और है नहीं। और जो ओल्ड स्टॉक रह गई कहां जाएगी? ओल्ड स्टॉक के पास, स्टॉक वार्ड में चलेगी। अब जो डिले मैरिज में एक बार मंगल दोष, अगर मंगल दोष करा रहा है, शनि मंगल दोष करा रहा है, सूर्य मंगल दोष करा रहा है, राहु मंगल दोष करा रहा है, मंगल दोष माने खाली मंगल से नहीं आता है, डिले मैरिज करवाता, क्या करेगा? ओल्ड स्टॉक में डाल दिया। इस समय जितने प्रोडक्शन हुए थे 2001 में, जो लोग इस आज के डेट में 18, 19, 21 साल हुए,
इस साल के अंदर तुम लड़की का शादी कर दिया तो कर दिया, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल के बाद 2001 का जितने प्रोडक्शन था वो मार्केट में आते आते क्या होगा, ओल्ड फैशन, अवेलेबल नहीं है। एंड्रॉयड अपना हैंडसेट चेंज कर दिया, मिल नहीं रहा है। मेरा कैमरा लेके गया था ना, बोले सर इसका और कोई पार्ट्स नहीं है, कंपनी प्रोडक्शन ठप, क्या करना है कर लो। अब चलाओगे तो ओल्ड स्टॉक से लेके आओ, कोई बूढ़ा मिलेगा, फिर तुम वही लड़का ढूंढने जाओगे, नहीं मिलेगा मार्केट में, नहीं मिला तुमको तो इंतजार करके कोई नहीं बैठेगा ना, कोई लड़का बैठेगा क्या। तुम बोलोगे हम पहले अपना लाइफ बनाएंगे। सुनो एजुकेशन सिस्टम का समस्या क्या है, तुम्हें यहाँ थोड़ा बोर लगता होगा। तुम क्या बोला, हमको लड़की क्या बोलती है, हमको लाइफ बनाना, एक दूसरा क्या बोलती है, कैरियर बनाना है, वेरी गुड। तीसरा क्या बोलती है, अभी कहाँ टाइम है, उसके बाद बोलता है पैसा पहले कमा लेने दो। तब तक लड़की क्या हो गई, ओल्ड स्टॉक से स्क्रैप स्टॉक हो गई, स्क्रैप यार्ड में अब फेंको इसको, डंप यार्ड में ले जाओ। अब तब तक क्या हुआ, जो लड़के थे वो इंतजार करके बैठे होंगे क्या, तू करियर बना ले पैसा कमा ले तब तेरे को शादी करेंगे, वो तो नहीं इंतजार करेंगे, क्योंकि वो लड़का खुद तुमसे 3 या 5 साल बड़ा है। तो जिनका मतलब कम बुद्धि था, मैकले अफेक्टेड नहीं थे, उनका तो शादी हो गई ओल्ड स्टॉक। उस समय का जो मार्केट में नया कंपनी लॉन्च किया था फटफट बिक्री हो गया, जो रह गए वो स्क्रैप यार्ड में। तो कोई भी ऐसा लड़की आता है तो मैं क्या बोलता हूं, बेटा सब कर, बात का बात बाद में, पहले यहां लाल रंग लगा दे, कहता हो नहीं हो तुम समझ, झाड़री हाडरी माडरी पाडरी होगरी मुत्री क्या हो रहा है तुम समझ, यहां लाल लगा दो बस, सोसाइटी के आगे। उसके बाद तुम कहां क्या कर रहे हो, मैं थोड़ी ना जा रहा हूं टर्च लाइट लेके, या तेरा रिपोर्ट बनाना है मेरे को, या रिसर्च करना है तेरे ऊपर, स्पेसिमेन है तू, मंगल ग्रह से आया है, नो। क्योंकि वंस तुम स्क्रैप स्टॉक में चले गए, स्टॉक लिस्ट में चले गए, हमारे प्लांट भी चले जाओ, एक स्टॉक यार्ड है, एक स्क्रैप यार्ड है, वो मशीन खराब हुआ या ओल्ड स्टॉक हुआ, भाई कंपनी चेंज कर दिया है प्रोडक्शन, फेंको वहां लेके। अब आप लोग यहां तक तो मजा लगा, हंस दिए, समझ गए, आगे का समस्या समझो। तुम कितना कैरियर बिल्डिंग कर लो, कितना पैसा कमा लो, क्या क्या करना है कर लो, लॉ ऑफ नेचर, बॉडी है ना, बॉडी है ना, इसका भूख कहां जाएगा, ऊपर का भूख, पेट का भूख तो यहां से मार दिया, लेकिन उससे भी जो भयंकर भूख है, जो भूख का कारण कोई ब्लेड भी काट लेता है। और कल बता रहा था कि जितने सारा बीमारी का कॉज, वो जो ज्वाला है, भभकाहट है, वो जो बॉडी में सनसनाहट, करंट एंड फ्लो ऑफ एनर्जी है, जब वो तोड़ के भुसड़ के निकालेगा, कहां से निकालेगा बताओ, किस अंग से निकालेगा, उसको तो एट एनी कॉस्ट चाहिए ना। तुम करियर बना, उस समय तो नहीं बोलोगे शुक्र महाग्रह को प्रभु मेरा करियर बना रहा था, सुनेगा नहीं, शुक्र तो तुम्हारे अंदर घुसेगा। कामदेव छोड़ेंगे, बोलेंगे मैं करियर बनाया, नौकरी किया, पैसा कमा रहा था, अब लेट हो गया, थोड़ा सा इंतजार, वो करेगा, नेचर कॉल करेगा नहीं ना, रिजल्ट क्या होगा, वायलेंस, सोशल वायलेंस। अगर हाँ, ऑफिस में मैंने देखा कि ऐसे कुछ लड़के और थे, वो जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, बिना वजह उनको फंसाना, पॉलिटिक्स मतलब एक्स्ट्रा काम देना, जो अच्छा काम किया गंदा किया, हाँ, इतना गंदा पॉलिटिक्स, जस्ट ए रीजन, हाँ, कुछ जिनका शादी नहीं हुआ था। हाँ, और क्योंकि ऐसा लड़की अगर सोसाइटी के, देखो जब तक छुपे हुए हैं तब तक बहुत ठीक है, सोसाइटी की आंख में आ गए, सोसाइटी क्या करेगा, पहला काम बहिष्कार करता तो अच्छा था, नाम रखता तो भी अच्छा था, यस। जहां ऐसा लड़की समाज के अंदर इस डेट में जब आ जाती हैं या जाते हैं, अब भी रिसेंट केस जगदा वाला, बहुत करोड़पति, उसका कुंडली देख रहा था, बाद में हाथ जोड़ दिया, उसके लिए बहुत पूजा पाठ भी कराया, लेकिन लड़की करने के लिए तैयार नहीं।
और देखोगे लड़की ना तो देखते ही ऐसे ही पानी निकल जाएगा तुम्हारा। प्रचंड लड़की है, दिल्ली में नौकरी करती है। सोसाइटी, आप जो कह रहे हो ना कि उनके ऊपर ज्यादा लोड देना, उनके ऊपर ज्यादा टर्चर करना, उनको एक वेस्ट प्रोडक्ट समझ लेना, और उसको सोसाइटी में मतलब जनरल क्या बोलते हैं, सरकारी शौचालय मैंने समझते हो, सरकारी शौचालय नहीं देखा है कभी? पब्लिक करनी सरकारी शौचालय नहीं देखा है, पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक हाँ, कन्वीनियंस। अगर कोई उनको मिल गया सच्चा साथी संभालने वाला तब तक तो ठीक है, और पागल हुए और वो सच्चा साथी कोई नहीं मिला संभालने के लिए, आने वाला समय उनका जीवन में, ये जो शंखोदीप वाला स्टोरी सुनाया, भाभी वाला स्टोरी सुनाया, उससे भी खतरनाक से खतरनाक। क्यों? अभी चलो संभाल भी लोगे, वो जो भाभी वाला केस है, 60 साल की उम्र अपना बेटा का उम्र का लड़का के साथ भाग जाए, मतलब कितना हंगर नहीं हुआ होगा। मैं बीच में स्टोरी नहीं सुनाया, वो स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, जानबूझ के नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि दम नहीं है मेरे पास भी आप लोगों के समक्ष, ठीक है। तो ये जो सोशल फेज लाइन है, इतना प्रचंड फेज लाइन है, जिसका आज के डेट में आप परिकल्पना नहीं कर सकते, और ये एक प्रचंड 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 सामाजिक रोग का रूप ले रहा है ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, और सबसे ज्यादा, अब यहां से आगे सुनो, एक सड़ा आलू सोसाइटी में, आलू का पूरा बोरा में क्या करेगा? इससे आगे और नहीं बोलना चाहता हूं, इससे आगे नहीं बोलना चाहता हूं, ठीक है। और ये एक कॉज ऑफ डिजीज है, अगर समझ पाओ, इससे आगे समझ लेना। मेरा दम नहीं है आगे का व्याख्यान करने के लिए आप लोगों के लिए। ऐसे कोई ग्रुप आ जाए जिसका कान में दम हो, मैं बोलूंगा किसी और, इसी चैनल को याद रखना, इसमें कभी ना कभी वो डिटेल आ जाएगा, अगर आप इस विषय में और गहराई से रिसर्च चाहो तो, ठीक है। कट। और मेरा ऐसा कोई